हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.4। ठीक है, और इसमें हमने प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट करा दिया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑल प्लेलिस्ट का, और आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 4 और 5 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए 4 क्या कह रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धातु की चादर से बना हुआ है ना, और ऊपर से खुला हुआ है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, ये एक बर्तन है। बोला जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी इसका ऊंचाई कितना दे दिया दोस्तों, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोल रहा है तथा निचली और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। निचले सिरे की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दे चुका है, और ऊपरी सिरे का जो त्रिज्या है वो कितना दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। राइट, बोल रहा 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जितना बोल रहा है कि 1 लीटर का दाम, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 रुपया प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का दाम 20 रुपया है। तो इस बर्तन में जितना भी दूध अट जा रहा है उसका मूल्य बताइए कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले तो इसका धारिता निकालेंगे, यानी धारिता मतलब इसमें दूध कितना धारण ये बर्तन कर सकता है। तो ये कितना कर सकता है, ये अपने आयतन के बराबर कर सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक, जो जो दिया हुआ है दोस्तों लिख लेंगे हम लोग। इसको मान लेंगे हम लोग शंकु के छिन्नक का ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर, और निचली तथा ऊपरी त्रिज्याएं क्रमशः r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और r2 बराबर 20 सेंटीमीटर, है ना। ये हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम बगल में चित्र रखते रहे। अब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि दिया है, यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों कि चूंकि दिया है छिन्नक का क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक का ऊंचाई बराबर कितना है दोस्तों, ऊंचाई जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, है ना। h बराबर कितना दे दिया है दोस्तों, तो 16 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया 16 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे निचली तथा ऊपरी त्रिज्याएं क्रमशः, है ना। तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं निचली तथा ऊपरी त्रिज्याएं, क्रमशः r1 बराबर कितना दे दिया है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, है ना, और ऊपरी वाला 20 सेंटीमीटर। r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और r2 बराबर 20 सेंटीमीटर। आप किसी को भी मान सकते हैं r1, आप इसको भी 20 r1 मान सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, यूज जहाँ जैसे पड़ेगा वैसे ही करना पड़ेगा आपको। राइट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग छिन्नक का आयतन निकालेंगे कि भाई कितना इसमें दूध अटता है ना। इसलिए छिन्नक का आयतन क्या होता है दोस्तों, बता सकते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/3 पाई h, है ना, ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और प्लस r1 इंटू r2। राइट, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, चलिए मान रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है, देखिए पाई का मान जो है 3.14 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1/3 पाई का मान क्या रखेंगे, 3.14, है ना, गुणे h का मान कितना था, तो h का मान तो हमारा 16 है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 16, और फिर कोष्ट में
R1 स्क्वायर, R1 का मान क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर है ना, प्लस R1 इंटू R2 यानी 8 गुणे 16, राइट। 8 गुणे ये 20 है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है हमारा 20 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/3 गुणे 3.14, राइट, और फिर गुणे 16, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, राइट। ये 8 दूना 16 यानी 160 हो जाएगा, ओके। अब इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब अगर हम लोग जोड़े इसको तो देखिए यहाँ पे 400 और ये 100, 500, 560 में 64 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 624 हो जाएगा, है ना। तो ये 1/3 और मल्टीप्लाई 3.14 है ना, फिर गुणे 16 और गुणे 624, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 का गुणा इसमें कर लेते हैं हम लोग, राइट। 1/3 गुणे 3.14 और गुणे 16, 16 चौके 64 के 4 हाथ में 6, 16 दूना 32, अच्छे 38, हाथ में 3, 16 छक्का 96 और 3 99 हो जाएगा ना, 16 छक्का 96 और 3 99। चलिए अब उसके बाद 3 से इसे अगर हम लोग डिवाइड कर दे दोस्तों तो कितने बार में चला जाएगा, 3 एकम 3, अरे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 और 3 आठी 24, ठीक है, यानी 3328 बार में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3.14 मल्टीप्लाई 3328, ठीक है। इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करें दोस्तों तो ये हमने गुणा करके रखा है, ठीक है, और ये आ जाएगा आपको 1044.9.92, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे मैं आपको रफ साइड में थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं पूछूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, तो 1000 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, राइट। अब अगर मेरे को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है तो 5 सेंटीमीटर का इधर भी गुणा करूँगा और इधर भी, लेकिन हमें कितना निकालना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, तो 1000 से खाली डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1044.9.92 और ये बटा में 1000 ये लीटर में बदल जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। चलिए अब उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों कि ये हमारा छिन्नक का आयतन निकल गया, यानी कि छिन्नक के बर्तन में, इस बर्तन में कितना दूध अट सकता है, तो ये हो गया हमारा 1044.9.92 बटा में 1000 लीटर, है ना। अब यहाँ पर क्या चाहिए हम लोगों को, तो क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला 20 रुपया प्रति लीटर की दर से, यानी कि आपको 1 लीटर का मूल्य कितना दे दिया है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपया, ठीक है। इसलिए इतना लीटर 1044.9.92 बटा में 1000 लीटर का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इतने में हम लोग 20 का गुणा कर देंगे, है ना। ये हम यहाँ पे लिख दे रहे बराबर करके 1044.9.92 और बटा में 1000 और मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 गया, है ना।
अब 2 से जब आप इसमें गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 से गुणा करने के बाद आ जाता है 208 99.84, ठीक है। और ये बटा में 100 है, बटा में 100। अब देखिए जब 100 से आप डिवाइड करते हैं ना, पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मैं आपका टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, आप करिएगा तो बिल्कुल इतना ही आएगा, क्योंकि मैं खुद भी करके देखा हूँ, ठीक। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, पॉइंट 2 अंक और इधर घसक जाएगा, तो 208.99, ये वाला 8 4 को छोड़ देते हैं, है ना। और ये लगभग हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 209 हो जाएगा। यानी कि ये 9, ये दोनों को अगर हम लोग हटा दें तो इसके बदले में एक इसमें जुड़ जाएगा, है ना। ये अप्रोक्सीमेशन होगा, यानी लगभग ये मान होगा रुपया, ठीक। तो कितना दूध धारण, कितना रुपया लागत होगा दोस्तों इस बर्तन में, जितना भी दूध है, तो 209 रुपये लगेगा, अगर 1 लीटर का दाम 20 रुपये है तो। चलिए इसमें का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लेते हैं, जो कि लास्ट में कह रहा है आपसे। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको अब इसमें इस बर्तन को बनाने में जितना धातु लगा है, बोल रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग यानी कि धातु का लागत 8 रुपया है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना धातु लगा हुआ है ना। अरे इसका कितना मूल्य लगेगा पूरा बनाने में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखा जाए यहाँ पर, तो क्या क्या हमें था दिया हुआ। R1 का मान हमारा, R1 का मान जो था हमारा दोस्तों नीचे वाला था, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने माना था। और R2 का मान कितना माना था, 20 सेंटीमीटर, है ना। और H का मान कितना माना था हमने, H का मान दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर, राइट। ये देखिए आप यहाँ पे बर्तन का। तो पहले तो अगर देखा जाए तो इसमें धातु कितना लगा, तो ये ऊपर से तो खुला हुआ है ना। तो कहाँ कहाँ पर लगा होगा, तो ये वाले भाग पर। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र भाग है ना ये वाला। और ये नीचे से भी लगा हुआ है, क्योंकि दूध ऊपर से डाला जा रहा है, अगर ये बंद नहीं रहेगा तो नीचे गिर जाएगा ना। तो यहाँ पे भी लगा हुआ है धातु। तो यानी कि क्या, कितना हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये आधार का, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, है ना। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr²। और ये त्रिज्या क्या माने हैं हम लोग, R1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाला भाग क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये होता है πl प्लस πl ब्रैकेट में R1 प्लस R2, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यल कहाँ है हमारे पास, यल नहीं ना है, तो यल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, एल बराबर निकालेंगे हम लोग √H² और प्लस R2 माइनस R1, यानी बड़े त्रिज्या में से छोटा वाला त्रिज्या घटा दीजिए, ठीक है। तो हमने चूँकि यहाँ पे R2 मान लिया, इसलिए हमने क्या किया कि R2 में से R1 घटाया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं, H का मान क्या है, 16 का स्क्वायर और प्लस R2 माइनस R1 यानी 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। और ये 12 बच गया, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। और ये दोनों को ऐड किया जाए तो 400, और 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपका तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। चलिए इतना कंप्लीट है। इसलिए धातु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्या हम बोल देंगे छिन्नक में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल। इसलिए छिन्नक में प्रयुक्त धातु का
धातु का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस पाई r1 स्क्वायर, है ना, प्लस ये आधार का क्षेत्रफल, यानी इसका त्रिज्या क्या है, r1 हमने माना है ना, r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने पाई r1 स्क्वायर। देखा जाए तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई l इंटू r1 प्लस r2। अब प्लस क्या है, ये पाई r1 स्क्वायर, राइट। चलिए इन दोनों में से देखा जाए दोस्तों तो पाई और पाई कॉमन है, पाई निकाल लीजिए बाहर, है ना, क्या बच गया हमारा, यल प्लस यल इंटू r1 प्लस r2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस r1 का स्क्वायर, राइट। चलिए मान धर लेते हैं हम लोग वैल्यू, तो पाई का मान क्या होगा 3.14, एल का मान कितना निकाला है दोस्तों, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, है ना, ये हम लोग यहाँ पे रख देंगे 20, और r1 का मान कितना है 8, प्लस r2 का मान कितना है 20 ही है ना, प्लस r1 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखते हैं 3.14 और ये 20 और 8 28 हो जाएगा, और ये गुणे ये प्लस ये प्लस है दोस्तों, है ना, 8 8 64। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3.14 और ये 20 का 28 दूना 56 यानी 560 प्लस 64, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.14 और ये गुणे 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 और ये 5 1 6, ठीक है, 624 गुणे 3.14। अब इसका अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है आपका, चाहे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना, क्षेत्रफल है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा इस बर्तन में जो धातु लगा हुआ था वो कितना लगा हुआ है, 3.14 मल्टीप्लाई 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इसका लागत दर है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति 8 रुपया, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग का लागत कितना है 8 रुपया। तो यहाँ पे बोलेंगे चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का लागत बराबर 8 रुपया, है ना। मैं पूछूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर धातु का लागत बराबर, तो ये 8/100 रुपया, है ना। अब हमें लेकिन निकालना है इतना ना दोस्तों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसलिए 3.14 गुणे 624 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग का लागत बराबर, तो 8/100 और गुणे क्या हो जाएगा 3.14 गुणे 624, ठीक है। अब यहाँ पे 8 का गुणा कर लेते हैं, 8 का 3.14 का और 624 का दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, इन तीनों का करते हैं हम लोग तो 156.88/100 रुपया आता है। अब आप 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे घसक के आ जाता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, जब यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट ना तो ये सब हट जाएगा, है ना, ये 8 के बदले में 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा 156.75 रुपया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या दिया हुआ है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमारा शंकु है, ठीक,
जिसका ऊंचाई कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि इसके बीचों बीच तल के समांतर क्या किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच मतलब इसके और इसके बीच में ये वाला भाग के द्वारा काट दिया जा रहा है, और कोई भी काटने वाला वस्तु हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये पूरा का पूरा 20 है, और जब आधा काट दे रहा है तो आधा कितना लंबाई बचेगा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये भी बचेगा और 10 सेंटीमीटर ये भी बचेगा, राइट। ठीक है, ये कितना बचेगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। और पूरा लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा का पूरा तो आपका 20 सेंटीमीटर है ना। कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का, तो आधा कितना होगा, ये वाला आधा 30 डिग्री होगा, है ना। और इधर कितना बनेगा 30 डिग्री, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। चलिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। और ये आधा भाग जो है यहाँ पे आ गया, इसको निकाल के हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। बोल रहा है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, जो तल है ये वाला, ये शंकु के आधार के क्या है समांतर है, ठीक है। चलिए, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, ये छिन्नक है हमारा, और इसको अब क्या किया जा रहा है, इसको एक बेलन के रूप में बदल दिया जा रहा है, जिसका व्यास जो है 1/16 सेंटीमीटर है ना। कितना है 1/16 सेंटीमीटर इसका व्यास। अब बात उठ रहा है यहाँ पर कि और लास्ट में कह रहा है कि तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। इस तार का क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ये तार देखा जाए तो एक बेलन के आकार का है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो ये छिन्नक का हम लोगों को ना तो ये R1 का मान पता है, ना तो यहाँ पे R2 का, यानी इसका भी त्रिज्या नहीं पता और ना इसका, तो इसको कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, ठीक, A B एंड C, ठीक। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज, ये पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिज्या को हम लोग R1 कहते हैं, ठीक है। ये वाले यानी यहाँ से यहाँ तक BC का जो लेंथ है ये R1 कह दिया हमने, और ये क्या कह दिया हमने R2, ठीक। अब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है 10 और 10 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब हम लोग लगा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का कोण यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है ना। तो न्यून कोण के सामने का भुजा लंब होता है, लंब यानी BC ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं बड़े त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABC में, और इसका नाम दे देता हूँ मैं D, और यहाँ पे इसका ये वाला, ठीक है, E। तो पहले ABC में हम लोग बात कर लेते हैं R1 के लिए। तो त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। त्रिभुज ABC में tan थीटा लगा देते हैं, है ना। tan 30 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो कौन सा लगेगा, लंब और आधार में कौन सा रिलेशन बनता है, tan का या cot का, है ना। तो हम लोग लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सामने का भुजा लंब ये वाला हो जाएगा ना। लंब ये वाला को नहीं कहेंगे, अगर यहाँ पे न्यून कोण बनता तब ये लंब हो जाता, लेकिन यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है तो लंब कहाँ होगा, ये वाला होगा, राइट। चलिए यहाँ पे लिखेंगे BC यानी लंब, और बटा में आधार क्या हो जाएगा AB, ठीक है। अब देखिए BC कितना है दोस्तों R1, और बटा में AB कितना है, तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है 20, तो यहाँ पे बटा में लिखेंगे 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना।
बराबर ये R1 बटा में 20 है। अब 20 को भाग में है और इधर आएगा तो गुणा में, सो R1 बराबर कितना मिल जाएगा, 20 बटा में √3। ठीक, ये हमारा सेंटीमीटर में मिलेगा। अब हम लोग R2 के लिए, यानी इस त्रिभुज, अब ये R2 त्रिज्या निकालना है, यानी कि दूसरा त्रिज्या, तो अब उसके लिए त्रिभुज AED का बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे पुनः त्रिभुज AED में, राइट, कोण तो उतना ही बनेगा दोस्तों, tan 30 डिग्री, है ना, tan 30 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लंब क्या हो जाएगा, अब की बार 30 डिग्री का सामने का ये न्यून कोण, है ना, ये न्यून कोण बन रहा है, तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, लंब, DE। तो यहाँ पे लिखेंगे DE, और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आधार तो हमारा AE हो जाएगा, है ना, AE। अब यहाँ पे देखा जाए तो DE क्या है हमारा, तो DE हमारा R2 है, और AE क्या है, तो ये वाला कितना बचा था दोस्तों, 10। हाँ, समझ में आ गया आपको, ये हमारा हो जाएगा R2 बटा में 10, राइट। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 बराबर R2 बटा में 10 भाग में और इधर आएगा तो गुणा में, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटा में √3। यानी अब देखा जाए तो R1 और R2 दोनों का मान आ चुका है ना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमारा। तो बोल रहा है कि इस छिन्नक, ये छिन्नक जो है, R1 का भी मान हमने निकाल लिया, और यहाँ पे ये R2 हमने माना है ना, और ये R1 माना है। R1 और R2 दोनों का मान निकल गया। तो अब हम लोग इसी छिन्नक को इस बेलन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे कि तार जिसे हम लोग कह रहे हैं बेलन, है ना। तार कैसा होता है, तो बेलन के आकार का। तार का व्यास जिसे हम लोग कह दें कि D3, चाहे D3 बराबर हम मान लेते हैं 1/16 है, ठीक, सेंटीमीटर। तो मैं पूछूं कि त्रिज्या R3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको R3 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, बेलन के व्यास को, इसके त्रिज्या को, ठीक है। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, D3 बटा में 2। D3 का मान क्या है दोस्तों, 1/16, और बटा में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो छिन्नक का आयतन है ना, यही छिन्नक को किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, बेलन में। तो इसका जो मटेरियल होगा इसके बराबर, यानी इसका आयतन बराबर बेलन का आयतन, बस इसी को पुट कर देना है ना। चाहे यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेंगे हम लोग थोड़ा सा, माना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तार की लंबाई, है ना। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि माना तार की लंबाई क्या है दोस्तों, तो ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर मान लेता हूँ इसको H2, और H2 बराबर कितना दे दिया है, तो निकालना है हम लोगों को, है ना, H2 का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे छिन्नक का अगर मैं बात करूँ कि इसका कितना ऊंचाई होगा, तो इसका तो 10 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना लंबाई है, 10। तो हम बोल देंगे यहाँ पे H1 बराबर, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, H1 बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए दोनों का आयतन बराबर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक का आयतन, यहाँ पे प्रश्न से छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। आप तार का भी आयतन लिख सकते हैं। चलिए छिन्नक का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 πh1, और ब्रैकेट में R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, और ये बराबर होगा इसके πr3² h के, ठीक है, H2 के। इसका ऊंचाई क्या माने, H2,
और त्रिज्या क्या माने हैं r3, है ना। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ से पाई से ये पाई डिलीट हो गया, है ना। इसका आगे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/3 हमने लिख दिया। और h1 का मान कितना है दोस्तों, ये देखिए आप h1 का मान कितना निकाले हम 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे रखेंगे गुणे 10 और आगे देखते हैं। r1 का मान कितना है, तो यहाँ पे r1 स्क्वायर है ना। चलिए रख देते हैं r1 का मान, ये देखिए 20/√3 निकाला है हमने। और r2 का मान क्या है, तो 10/√3। तो यहाँ पे रखेंगे ब्रैकेट में 20/√3 का स्क्वायर और फिर प्लस 10/√3 का स्क्वायर, है ना। फिर प्लस r1 इंटू r2 यानी 20/√3 और गुणे 10/√3। ओके, ये कोष्टक बंद कर देंगे बराबर। उसके बाद क्या है दोस्तों, r3 स्क्वायर h2, है ना। r3 का मान कितना है दोस्तों, 1/32 है ना। तो 1/32 का स्क्वायर यानी 1/32 और गुणे 1/32 और गुणे h2, यहाँ पे h2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये 1/3 गुणे 10 और ये कोष्ट में 20 का स्क्वायर 400 बटा में ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 100 हो जाएगा बटा में 3, है ना, प्लस 200 और बटा में 3, ये बराबर हो जाएगा 1/32 गुणे 32 और ये गुणे h2, राइट। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/3 गुणे 10 और ये 4 5 2 7, ये तो 700 हो जाएगा, ये तो आप जान रहे होंगे, बटा में 3 बराबर 1/32 गुणे 32 और ये गुणे h2, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 32 गुणे 32 को इधर लेके आते हैं, है ना। तो 1 देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, गुणे 10 गुणे 700 और ये गुणे 32 बराबर h2, राइट। अब इन तीनों का, इन सभी का गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सब अगर गुणा कर ले हम लोग तो 71 68 हमने करके रख लिया है दोस्तों, ठीक है। 71 68 000 और बटा में 9, ये सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और किसके बराबर आएगा, h2 के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे मीटर में बदलते हैं दोस्तों, चाहे इसको डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले, है ना। डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये मिल जाएगा 796 444.44, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे देते हैं। h2 बराबर 100 से भाग देंगे तो दोस्तों पॉइंट जो है 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, है ना। 796 चाहे 79 64.44 इसी तरह लिख भी सकते हैं, है ना। या h2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 7964.4 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद पूरा वॉच करने के लिए।